डिस्कस कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि है ठोस अवस्था। तो क्लास 11th में हमने पदार्थ की दो अवस्थाओं के बारे में बात की थी, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो उन दोनों अवस्थाओं के अलावा पदार्थ की एक तीसरी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं ठोस अवस्था, और उस ठोस अवस्था के बारे में हम कक्षा 12 में डिस्कस करेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो हम जूनियर क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं कि ठोस होते क्या हैं, ठोसों के गुण क्या होते हैं। जैसे आपको बहुत सारे गुण उसके याद होंगे कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस असंपीड्य होते हैं, उनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो इन चीजों को न बताते हुए, क्योंकि ये ठोस के गुणधर्म आपको सब पता है, हम सीधे सीधे आते हैं कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं। तो हम किसी पदार्थ की ठोस अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब उसके अवयवी कण यानी अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जिन पदार्थों से मिलकर उस ठोस का निर्माण हुआ है, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे वो आयन हो। तो हम कहते हैं कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं, अर्थात निविड संकुलित होते हैं। अब निविड संकुलित का मतलब होता है क्लोज पैकिंग, यानी एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं उस पदार्थ की ठोस अवस्था, अर्थात किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण एक दूसरे के अत्यधिक निकट या निविड संकुलित होते हैं, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहा जाता है। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें है कि जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है कि ठोस होते कितने प्रकार के हैं ठोसों के प्रकार। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमारे ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे, अब इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ठोस आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे आपके अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस हम कहते किसे हैं? हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें उसके अवयव फिर से बता रहा हूं, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण एक दूसरे के एक बहुत ही निकट होते हैं और उनका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं, NaCl का एक उदाहरण लेते हैं। NaCl अर्थात नमक। तो जब NaCl का हम कोई क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें जो उसके आयन हैं वो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक Na फिर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, Na के ठीक नीचे आपका Cl नेगेटिव, फिर से Na पॉजिटिव, फिर से Cl नेगेटिव और फिर से Na पॉजिटिव। ऐसे Cl के ठीक नीचे आपका Na पॉजिटिव आ जाएगा, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव। अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित ज्यामिति। अब निश्चित ज्यामिति क्या है, देखो समझो इसको अच्छी तरह, कि अगर हम इस Na पॉजिटिव को लें तो हम देखेंगे कि इसके चारों ओर क्लोराइड आयन है, 1 2 3 4, यानी इस सोडियम आयन को चारों ओर से क्लोराइड आयनों ने घेरा है। और अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें, इस क्लोराइड आयन को चारों ओर से सोडियम आयनों द्वारा घेरा गया है, 1 2 3 4। तो निश्चित ज्यामिति का मतलब है कि जब एक ही प्रकार की व्यवस्था बार बार रिपीट होती है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इससे आगे भी ये व्यवस्था होगी। हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, अभी इसके आगे भी यही व्यवस्था बनी होगी। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, फिक्स ज्योमेट्री होगी, अर्थात उसके जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं होती। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का हम उदाहरण रबर लेते हैं। रबर के अगर आप देखोगे तो रबर में जो अवयवी कण हैं वो कोई निश्चित प्रकार व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो हो सकता है, मैं दो अलग अलग प्रकार के बिंदुओं से दिखा रहा हूं, एक खुला वाला जिसका अंदर कोई भी ब्लैक नहीं किया गया, दूसरे ब्लैक पॉइंट आपको दिखा रहा हूं। तो हो सकता है इनकी व्यवस्था इस प्रकार की हो। तो यहां पर आप देखोगे कि कोई निश्चित क्रम नहीं है। एक जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में अगर आपने देखा है तो एक निश्चित क्रम होता है प्रत्येक चीज का, यानी प्रत्येक अवयव का एक निश्चित क्रम होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। अगर आप किसी भी अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इसके चारों ओर अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के बिंदु दिखेंगे। ये अलग प्रकार के बिंदु हैं और ये पूरा ब्लैक सर्किट है। यानी कहने का मतलब है
कि इनमें कोई निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। अब हम कुछ पॉइंट के आधार पर इनको समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, सबसे पहले है आकार। तो हमने कहा कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका एक निश्चित आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार अनिश्चित होता है, कोई एक निश्चित आकार नहीं होगा, वो रैंडमली कैसे भी व्यवस्थित हो सकते हैं। दूसरा गलनांक। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका एक निश्चित गलनांक होता है, इनका गलनांक हमेशा निश्चित होगा, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो ताप की एक रेंज में, रेंज यानी परास, ताप की जो परास है उस परास में गलते हैं, यानी इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। आप इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, चाहे NaCl है, चाहे आपका डायमंड है, सुक्रोज है, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका गलनांक शार्प होता है। शार्प यानी आप उसको गर्म करोगे एक निश्चित ताप पर वो पिघल जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये सीधे नहीं पिघलते हैं, पहले मुलायम होंगे उसके बाद ये पिघलना स्टार्ट होते हैं, अर्थात इनके लिए इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये एक रेंज में पिघलते हैं। जैसे हम रबर का गलनांक फिक्स गलनांक नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि रबर इतने से इतने ताप के मध्य पिघलता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, जबकि बल्कि वो एक ताप के एक परास में गलते हैं। तीसरा विदलन का गुण। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उन सब में स्पष्ट विदलन होता है। स्पष्ट विदलन का मतलब यह है कि अगर आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो उसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे, और ये जो जिस हिस्से से आप काट रहे हैं बिल्कुल शार्प कट होगा, एक सीधा निशान होगा। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोसों को अगर आप काटोगे तो ये स्पष्ट विदलन नहीं आता है, बल्कि इस तरीके से कट जाते हैं, यानी इनका जो जिस हिस्से से हम काट रहे हैं वो बिल्कुल सीधा नहीं होगा, वो रफ सरफेस होगी। ठीक, तो स्पष्ट विदलन का गुण केवल क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट आता है आपका प्रकृति। प्रकृति, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिक होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदैशिक होते हैं। अब ये टॉपिक अभी आपको बताते हैं कि विषमदैशिक क्या होते हैं और समदैशिक क्या होते हैं। तो ये हमारे कुछ गुण हैं ठोसों के। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समदैशिक और विषमदैशिक के बारे में बताऊंगा कि समदैशिकता क्या होती है और विषमदैशिकता क्या होती है। थैंक यू।